देखिए, इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ अडानी और मोदी जी ने मिलकर जो खिलवाड़ किया है, विकास हुआ है, अडानी और अंबानी का हुआ है। हम कहाँ कह रहे विकास नहीं हुआ। उज्ज्वला योजना किसके लिए लाए थे? अच्छा, उज्ज्वला योजना में कितने गैस सिलेंडर मिलने के बाद दोबारा कोई भरा पा रहा है? मोदी जी देश के नौकर हैं, जनता ने चुन के भेजा, ये उनका तानाशाही नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता जो होती है वो नागरिकों की गुलाम होती है। गुलामों की तरह काम करिए। आप प्रधानमंत्री ने आज कितने दिन की बात होगी, एक शब्द भी बोला है क्या? कोई भी एक शब्द बोला हो उसके आड़ में रामदेव की और शेयर डाउन होने लगे। कहीं ना कहीं डर है लोग। इतने अच्छे दिन आ गए कि LIC भी डूबने वाली है, SBI भी। अडानी को बचाने के लिए सरकार लगी है। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। दरअसल इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं। आप सभी जानते हैं कि इन दिनों देश दुनिया में खलबली मची हुई है जब से अडानी का घोटाला सामने आया है। इसी को लेकर जंतर मंतर पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रत्नेश मिश्रा। क्या कहना चाहेंगे आपने? देखिए, इन्होंने बोर्ड पकड़ा हुआ है पे मोदी मित्र अडानी 30,000 करोड़ रुपए। देखिए, इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ अडानी और मोदी जी ने मिलकर जो खिलवाड़ किया है, अडानी के साथ मिलकर जो मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी है, एक आम आदमी की कमर तोड़ी है, उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी तो विकास लेकर चल रहे हैं, आप कह रहे हैं कमर तोड़ दी। कौन सा विकास हुआ है? कहाँ पे हुआ बताइए ना। मुझे विकास के कुछ काम बताइए आप। विकास हुआ है, अडानी और अंबानी का हुआ है। हम कहाँ कह रहे विकास नहीं हुआ। उज्ज्वला योजना किसके लिए लाए थे? अच्छा, उज्ज्वला योजना में कितने गैस सिलेंडर मिलने के बाद दोबारा कोई भरा पा रहा है? दोबारा भरा पा रहा है? आप पूछे ना। 2024 में छवि खराब कर रहे हैं आप लोग मिलकर। किसकी छवि खराब कर रहे हैं? मोदी जी की। अरे मोदी जी कोई भगवान श्री राम है जो उनकी छवि खराब कर रहे हैं? हम मोदी जी भगवान है क्या? मोदी जी देश के नौकर हैं, जनता ने चुन के भेजा, ये उनका तानाशाही नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता जो होती है वो नागरिकों की गुलाम होती है। गुलामों की तरह काम करिए। लोगों सेवक ही तो है, राजा कहाँ बन रहे हैं? कहाँ सेवक है वो सेवक के रूप में राजा है। वो अपने आप को ऐसा सेवक है जो राजा के रूप में सेवक बनकर जनता को लूट ले रहा है। एक चीज आप मुझे बता दीजिए, जब अडानी के सारी कंपनीज के शेयर गिर रहे थे उसके बाद भी SBI ने उनको 395 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। ये इस पर प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे? लाखों लोगों को रोजगार दिया है अडानी ने, पता है? कहाँ पे मिला? आपको मिला? कहाँ पे? आपके भाई को मिला? आपके परिवार में किसी को मिला? आपके रिश्तेदार में किसी को मिला? अरे भाई, अगर कोई रोजगार मिलेगा तो लोगों को दिखेगा तो। अरे दिखना भी तो चाहिए मैडम। मोदी जी केवल बड़ी बड़ी बातें कहते हैं ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अच्छे दिन लेकर आ गए हैं 2014 से। इस देश में महंगाई सबसे ज्यादा है, इस देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, हंगर इंडेक्स में देश की जो स्थिति है वो पिछले 75 सालों में सबसे ज्यादा खराब है। ये अच्छे दिन। मतलब जब हमको 22 रुपए का आधा लीटर दूध मिलता था तो वो बुरे दिन थे, अब 35 रुपए का मिलता है, अच्छे दिन है। ये कौन सा अच्छा दिन है? अच्छे दिन के नाम पे आपने हमारे कौन से अच्छे दिन चाहिए आपको? हमको वो अच्छे दिन चाहिए जब हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मिले, जब हमारे किसानों को MSP मिले, जब हमारे किसानों की आय दोगुनी की जगह तिगुनी हो और हमारे लोग सुखी रहें। हाँ, सुखी नहीं है अभी। नहीं है, बिल्कुल नहीं। देश ये देख रहे हैं आप, जनता एकदम बेचारी डर गई है। इसीलिए राहुल जी कहते हैं डरो मत, बोलो। इस LIC का बोर्ड लेकर खड़े हो गए आप लोग। आप देखिए किस तरीके से दुर्दशा की है देश की। अंबानी जी, अडानी जी, जिनके लिए हमारे मोदी जी काम कर रहे हैं, हम दो हमारे दो, इन दोनों ने दो चारों लोगों ने मिलकर पूरे देश को बेच दिया है। और आज हालत है LIC और SBI दोनों के डूबने की। इसका कह रहे हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट ही घोटाला है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ही घोटाला है तो क्यों डर रहे हैं? आप जाकर अमेरिका में आप केस क्यों नहीं डालते? आपको पता होगा वहाँ पर। अगर हिंडनबर्ग की घोटाला तो शेयर डाउन क्यों आ गए? क्यों लोग अपना पैसा निकालने लग रहे हैं? अब जनता को जब भरोसा ही नहीं है तो क्या किया जाए? तो भरोसा क्यों नहीं बेकार कर रहे हैं आप लोग? भरोसा क्यों नहीं दिलवा रही सरकार? है सरकार के हाथ में पूरा मीडिया है, सारी चीज है, आप सब लोग उनके हाथ में, तो आप भरोसा क्यों नहीं दिलवा रहे? भाई ये झूठ है, हिंडनबर्ग झूठ है, आप दिलवाइए भरोसा। आप प्रधानमंत्री ने आज कितने दिन की बात होगी, एक शब्द भी बोला है क्या? कोई भी एक शब्द बोला हो उसके आड़ में रामदेव की और शेयर डाउन होने लगे। कहीं ना कहीं डर है लोगों को। बीजेपी कह रहे कितना भी घोटाला हुआ हो लेकिन कर्मचारियों को नहीं निकाला गया है। कर्मचारी थे कहाँ? इन्वेस्टर थे मैम, कर्मचारी थे कहाँ? इन्वेस्टमेंट का पैसा था। शेयर मार्केट में कर्मचारी कहाँ से आते हैं मैम? सबके लोगों के पैसे उड़े। LIC में किसका लगा पैसा? लोगों के लगे। मोदी जी खड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी बने हुए हैं। कर्मचारी तो मोदी जी तो हैं, हम कर्मचारी हैं, अडानी के, सबके, अंबानी के।
मोदी जी तो सेवक बताते हैं और 2014 से अच्छे दिन लेकर आ गए हैं। हाँ, इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि LIC भी डूबने वाली है, SBI भी। इनसे ज्यादा तो किसी को भरोसा ही नहीं था किसी भी सरकार कह रही है कि भारत और भारतीयों के ऊपर हमला है। अगर भारत के ऊपर भारतीयों का हमला है तो सरकार को तो बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। सरकार को तो जाना चाहिए अमेरिका में कि ये कंपनी कैसे हमारे देश के ऊपर लांछन लगा रही है या देश की समता के ऊपर उंगली उठा रही है। अरे वो विकास करने में बहुत व्यस्त है। विकास ही तो गलत है। विकास के देश चक्कर में देश पीछे चला गया 50 साल पीछे। और अगर भारत के ऊपर हमला हो रहा है तो इसका मोदी सरकार तो डर गई। प्रधानमंत्री जी अगर देश पर हमला हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? हमेशा देश पे हमला होता है तो प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं। और जवाब देंगे चाइना की तरह। चाइना लद्दाख में घुस गया, प्रधानमंत्री चुप थे। ना कोई आया है ना कोई गया है, 2000 ना किसी ने किलोमीटर की जमीन के अंदर घुसा है, ना कोई हमारी जमीन गई है। प्रधानमंत्री जी सफाई दें, बताएं SBI और LIC का जो बिकने का कारण है, जो शेयर डाउन हो रहे हैं। अमृतकाल का बजट आया है अभी। 50 साल में LIC का एक 25 पैसा नहीं कम हुआ। आज हजारों करोड़ रुपया उसका डूब गया। वो किसका डूबा? जिन लोगों ने अपनी जमा पूंजी सालों की जमा करी थी कि मेरे को रिटर्न मिलेगा फ्यूचर में, वो आज बिल्कुल डाउन हो गया। आज भी शेयर गिरा। कह रहे हैं कांग्रेसियों के पास और कोई मुद्दा नहीं है, बस छवि बेकार करने पे। रोजगारी पे बात करो तो कहते हैं हम नहीं करेंगे, महंगाई पे करो तो हम नहीं करेंगे। तो किस राम पे मंदिर पे बात करिए ना। राम मंदिर तो मैडम बनेगा ना। राजीव गांधी जी ने कपाट खुलवाए थे। हरे राम उठ गया सारा राम राम। राम मंदिर LIC भी हो गया राम राम, सब हो गया राम राम। राम इतना मंदिर के कपाट किसने खुलवाए थे? राजीव गांधी जी ने पूजा के लिए। 2010 के अंदर फैसला आया था ना, राम मंदिर के हक में आया था ना। 2024 तक अमित शाह जी कह रहे हैं राम मंदिर तैयार हो जाएगा। फैसला अभी तो कोर्ट ने दिया है, सरकार ने तो कुछ नहीं किया ना। बीजेपी ने कोई केस फाइल किया बीजेपी ने राम मंदिर के लिए? नहीं किया। सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। 2024 के तो उन्होंने ये कहा था आय दोगुनी होगी, किसानों की आय दोगुनी होगी, हर प्रत्येक व्यक्ति की आय दोगुनी होगी। कुछ हुआ? निर्मला सीतारमण जी कह रही है हो चुकी है वो प्याज व्याज नहीं खाती, उसकी जेब में पैसे भी नहीं है, वो गरीब है ऑलरेडी, बोलती है वो। आम आदमी कैसे लेगा? आज दूध की कंजप्शन 40% हो गई है, 100 से 40 पे आ गया है। कह रहे हैं विकास की लहर होगी तो ये भी। तो अब वही है, जब सबके हाथ में कटोरा आ जाएगा शायद उसी को विकास की लहर मानेंगे वो। अदरवाइज तो कुछ नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। 70 साल में कांग्रेसियों ने देश बर्बाद कर दिया है, तो अब ठीक तभी तो हुआ है। एयरपोर्ट अदानी को दे दिए 70 साल में कांग्रेस के बनाए हुए एयरपोर्ट। LIC कांग्रेस की बनाई हुई। आज सब कुछ डूब रहा है, लोग डरे हुए हैं। आज भी शेयर गिरा, आपने देखा होगा। अदानी जी ग्रुप अदानी को बचाने में लगी अदानी पे सवाल करेंगे, देश पे सवाल करने जैसा है। अदानी को बचाने के लिए सरकार लगी है। बोल देना सरकार कि अगर प्राइवेट फर्म है तो सरकार बोल दे इससे हमारा कोई लेना देना, डूबती है डूबे, हमें कोई मतलब नहीं है। FPO उसने वापस लिया, क्यों लिया वापस? जब तेरा सब्सक्राइब हो गया फुली 100%, क्यों वापसी लिया? किस बात का डर था? उसे पता है कि अगर सर कल को बड़े उद्योगपतियों ने पैसा निकाल लिया तो बिल्कुल जमीन पे गिर जाएंगे। इससे पहले पैसा वापस कर दो उन्हें। ये सब मुद्दे छोड़िए, राम मंदिर पे ध्यान दीजिए। राम मंदिर बनेगा मैडम, राम मंदिर तो हम भी हिंदू था, देखो मंदिर होके आए हैं सुबह। उसके बाद भी इतनी तो आप देख लीजिए कि कई सारे लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम और लोगों से बातचीत करते रहेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।